नमस्कार। आदिशक्ति सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृषि और बाजार रुझानों पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को हमारे वीडियो शेयर करें। आज हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में चना की कीमतों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। हम कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करेंगे और भविष्य के रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस बार के बिजाई सीजन में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बिजाई अनुकूल नहीं हो रही है। नए माल की आवक के कारण कीमतों में काफी उच्चता आ रही है। गत सप्ताह दाल मिलों की मांग में कमी से कीमतों में 50-75 रुपए की गिरावट आई है, जिससे राजस्थानी चने की कीमत 6,425 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हो गई है। इसके बावजूद उत्पादक मंडियों से पड़ते ऊंचे लग रहे हैं, जिससे कीमतों में और उच्चता की संभावना है। हालांकि शादियों और त्योहारों के सीजन के आने के साथ कीमतों में और उच्चता की उम्मीद है, जो व्यापारिक लाभ को बढ़ा सकती है। देसी चने की कीमतों में गिरावट। देसी चने के उत्पादन में कमी और आयात में पड़ता महंगा होने से चालू सप्ताह में 250 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। हालांकि मंडियों में आवक में कमी के कारण अब और गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिससे व्यापारिक लाभ में सुधार हो सकता है। देसी चने की आपूर्ति में कमी और बाजार की स्थिति। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित सभी देसी चने के उत्पादक राज्यों में उत्पादन में कमी के कारण मंडियों में आपूर्ति में 30-32% की कमी आ रही है। इसके परिणामस्वरूप देसी चने की दाल अन्य दालों की तुलना में सस्ती बिक रही है, जिससे इसकी खपत अधिक है। हालांकि पिछले दिनों की 600 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी के बाद बिकवाली चलने से ऊपरी भाव में 250 रुपए की गिरावट आई है। लॉरेंस रोड पर 6,350 रुपए के भाव रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, आगरा आदि मंडियों में चने की आपूर्ति की कमी के कारण दिल्ली के मंडियों में ऊंचे भाव चल रहे हैं। कोटा मंडी में देसी चना 6,050 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है। चने की क्वालिटी में कमी और उत्पादकता में गिरावट। इस बार चने की क्वालिटी में हल्की आ रही है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी कमी देखी जा रही है। इसका परिणाम है कि लोकल दाल मिलें अधिक बिक रही हैं। महाराष्ट्र में चापा चना भी कम आया है और जलगांव अकोला लाइन की दाल मिलों में 60% खप गया है। नई फसल भी अभी मुश्किल से 2.5 महीने हुई है। इससे प्रेरित होकर उत्तर भारत के मंडियों में माल की कमी आ रही है। इंदौर लाइन में कुछ बढ़िया क्वालिटी के माल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की दाल मिलों से खरीदा गया है। ग्वालियर लाइन में भी ऊंचे भाव हैं और भोपाल, सागर, बीनागंज लाइन में भी भाव ऊंचे चल रहे हैं। नीमच, रतलाम लाइन में भी माल अनुकूल नहीं है। इन परिस्थितियों में व्यापारियों का मानना है कि सकल उत्पादन लगभग 68-70 लाख मीट्रिक टन का होगा। इस संकेत के आधार पर व्यापारियों को उत्पादन की स्थिति को ध्यान में रखकर निवेश के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बाजार की संभावनाओं का विश्लेषण। मंडियों में करेक्शन। दाल और साबुत चने के बाजार में तेजी के बाद मंडियों में करेक्शन आया है। यह बाजारी प्रक्रिया के एक सामान्य पहलू है, जो अनुमानित उत्पादन और आपूर्ति की वृद्धि के कारण हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे भाव के कारण आयात के पड़ते नहीं हो रहे हैं। इससे बाजारी स्तर पर दबाव बना रहता है। स्टॉक की स्थिति। पुराना स्टॉक पहले ही समाप्त हो गया है, जिससे आयात की प्रतिष्ठा बाजार में कम है। दाल मिलों में भी स्टॉक अनुकूल नहीं है। बाजार की संभावना। 6,350 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार में चने की मौजूदा कीमत के कारण बाजार में तेजी देखने की संभावना है। इससे आगे चलकर बाजार में सुधार की उम्मीद है। इस स्थिति में व्यापारियों को बाजार की स्थिति का समय पर विश्लेषण करके सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा व्यापारियों को कारोबारी सरकार के प्रति विश्वास और निर्णय की साहसिकता बनाए रखने की आवश्यकता है। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में चना की कीमतों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की।